आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मैं राजन सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं क्रैश कोर्स में। आपका इस क्रैश कोर्स में ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्रीम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। क्या करें हम लोग यहाँ पर? क्रीम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कैसा क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बच्चों? क्रीम क्वेश्चन। क्रीम दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, डायरेक्ट एग्जाम में गिरेगा, वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, उस क्वेश्चन को बनाना है। ये जो मैं क्रैश कोर्स आपको करा रहा हूं बाबू, इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन सारा क्लियर होगा। ये क्रैश कोर्स ऐसा है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं आपको पुनः बता दूं कि ये जो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स बहुत ही शानदार तरीके से आपको कराया जा रहा है। अगर आप इस क्रैश कोर्स को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में ना ही 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन छूटेगा, ना ही एमसीक्यू क्वेश्चन छूटेगा, ना ही आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन छूटेगा और ना ही आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन छूटेगा। सारा का सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में बना के आएंगे, एग्जाम में तबाही मचा के आएंगे अगर आप इस क्रैश कोर्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चों। तो अभी तक जिन बच्चों ने इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, कृपया करके फटाफट से इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला है। क्रीम क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। क्रीम दैट मीन्स की साल भर का एकदम निचोड़ निकाल के आप लोगों को दे रहे बाबू, निचोड़। और आप लोगों को वही सब लास्ट में क्वेश्चन देंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी के साथ। एक आध परसेंट इधर उधर होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं हूबहू वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र भी मिलने वाला है, जो आप लोगों के लिए गाड़ी में पेट्रोल का काम करेगा। कैसा काम करेगा? गाड़ी में पेट्रोल का काम करेगा। तो कमर कस लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए राजन सर का क्रैश कोर्स और आ जाइए मेरे साथ जर्नी पे। जर्नी 70 आउट ऑफ 70 का, 70 आउट ऑफ 70 का, 70 में 70 लाने का हम लोग टारगेट से आगे निकले हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरे साथ आप चलिए और इस जर्नी का आप भी हिस्सा बनिए और कंप्यूटर साइंस में एक अच्छा मार्क्स हासिल कीजिए। अभी सीजन है पढ़ने का, पढ़ लीजिए, मस्ती बाद में कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटर तक के लगभग क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नए टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन आता है, वो है हमारा, जस्ट एक सेकंड हमको समय दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा टॉपिक है अगला हमारा। पिछले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े हैं बच्चों? एक बार कोई हमको बताएंगे? कमेंट करके बताइए तो पिछला क्लास कहां तक हुआ, एक बार फटाफट से। पिछला क्लास में हम लोग ऑपरेटर, शायद इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटर तक देख चुके थे, है ना? कमेंट करके बताइए तो एक बार क्लियर तरीके से मेरा वीडियो और मेरा वॉइस जा रहा है। चलिए, स्किप सीक्वेंस पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने डिस्कस कर दिया है। इनपुट आउटपुट डिस्कस कर दिया, लिटरल वगैरह डिस्कस कर दिया, डेटा हैंडलिंग डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे, ये डेटा टाइप डिस्कस किए थे आप लोगों से, हम लोग डेटा टाइप डिस्कस किए थे, आप लोगों को याद है कुछ? ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं बाबू पार्थ? टाइप्स ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है, ओके ओके ओके। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिए। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप से क्वेश्चन कैसे आएगा? 4 टाइप बताए थे डिराइव्ड डेटा टाइप का हम लोग, इसका फंक्शन, एरे, पॉइंटर और रेफरेंस। 4 टाइप है डिराइव्ड डेटा टाइप। कौन कौन सा है? टाइप्स ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप, ये टॉपिक है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता देखिए। सबसे पहला इसका सवाल बनेगा बाबू, व्हाट इज फंक्शन? एक्सप्लेन। व्हाट इज फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? एक्सप्लेन। क्या बोलेगा इसको? एक्सप्लेन कीजिए। कितना लिखना है? अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो कितना लिखना है जरा सा देखिए। 3 मार्क्स का मान के लिए क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये कितना मार्क्स का आया?
3 मार्क्स का। तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करिएगा, ठीक है। डिराइव डेटा टाइप बाबू 4 तरह का है, कौन कौन सा है, फंक्शन, उसके बाद पॉइंटर, उसके बाद आपका है फंक्शन, पॉइंटर, और आपका है एरे और रेफरेंस, ठीक है, एरे और रेफरेंस। ये लिखवाया गया है पिछले क्लास में। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, इसको ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे हम लोग। आंसर इस कैसे लिखेंगे, ए फंक्शन इज अ, क्या लिखेंगे, ए फंक्शन इज अ a function is a block of code that is used to do specific task। अगर 1 नंबर में आता है इतना ही करके छोड़ देंगे, अगर 1 नंबर में आता है तो इतना ही लिख के छोड़ देंगे, लेकिन अगर 3 नंबर में आता है तो पूरा लिखेंगे। अ फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग पैरामीटर्स देते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो ये हमारा होता है फंक्शन का सिंटैक्स। ये क्या होता है हमारा फंक्शन का सिंटैक्स। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम लोग, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इंट, डेटा टाइप लिखना रिटर्न टाइप में, क्या लिखना रिटर्न टाइप में, डेटा टाइप। यार ये ब्लर कैसे हो रहा है, नियर फॉर मैनुअल। चलिए, तो रिटर्न टाइप में हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जांपल देख लीजिए, ये हो गया। रिटर्न टाइप में लिख दीजिए इंट, 2 नंबर को ऐड करने का भी फंक्शन बनाने जा रहे हैं। इंट, फंक्शन का नाम रखेंगे ऐड, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट। इंट ए प्लस इंट ए कॉमा इंट बी, और इसमें कर देंगे रिटर्न ए प्लस बी, और इसको कर देंगे बंद। तो ये हमारा फंक्शन का एग्जांपल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन का एग्जांपल। अगर 3 नंबर में आता है तो इतना लिखना होगा, 3 नंबर में आता है तो इतना लिखना होगा। 3 में से 3 मार्क्स मिलेगा आपको, कोई नहीं कुछ रोक पाएगा। और कुछ अगर लिखना चाहते हैं लंबा चौड़ा, देखिए एग्जाम में जितना लिख पाए उतना बढ़िया, जितना समय बच पाए उतना भरते रहिए कॉपी को। ये ट्रिक है, कभी भी याद रखिएगा। जब भी आप एग्जाम में बैठे हो बाबू, तो कुछ नियमों का पालन करना है आपको। सबसे पहला नियम उसमें से है, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है आपका जिसमें नेगेटिव मार्किंग कोई चांस नहीं है, तो आपको एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। इसका रीजन ये है बाबू इसका, कि अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आते हैं तो सरकार के नियम के अनुसार स्टेप मार्किंग का प्रोसेस है। तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने वाला है। अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 4-5 लाइन कुछ ना कुछ लिखे हैं रिलेटेड चीज, जिससे एक आध प्रोग्राम कहीं से लिखे हैं, तो आपको उसमें से आधा मतलब 1.5 मार्क्स मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसलिए क्वेश्चन को कभी खाली मत छोड़िएगा। याद रखिएगा पहला मेरा बात, कि क्वेश्चन को कभी खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ लिख के आना। इतना बड़ा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है,
कुछ ना कुछ लिख देना, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एन एरे। क्या बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज एन एरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन व्हाट इज एन एरे। एरे किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो। अगर एक नंबर में आता है तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना। क्या लिखना है एक नंबर में? डेफिनेशन, एक्सप्लेन। देखिए एक नंबर में आता तो क्या लिखना है आपको? इट इज ए कंटेनर, इट इज ए कंटेनर दैट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा, मल्टीपल डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप, ऑफ सेम डेटा टाइप। एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए एरे का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल डेटा को, मल्टीपल एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए एरे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका अगर एक नंबर में आता तो इतना लिख के छोड़ सकते हैं, एक नंबर आपको मिल जाएगा, कोई नहीं काट सकता। लेकिन अगर 3 नंबर में आता है यही सवाल तो इसमें थोड़ा सा बढ़िया से ग्राफिक बनाएंगे। इसमें ऐसे एरे छापेंगे, 1 2 5 7 8 9, यहाँ कुछ भी नंबर लिखेंगे, इसका इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 0 1 2 3 4 5। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंडेक्स। देखिए यहाँ पर एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। एरे का इंडेक्स कहां शुरू होता है? हमेशा 0 से शुरू होता है। एरे का इंडेक्स कहां शुरू होता है बच्चों? हमेशा 0 से शुरू होता है, ठीक है। इसके ऊपर में लिख देंगे 1000 4 8 12 16 20, ठीक है। ये क्या हमारा है? मेमोरी लोकेशन। ये क्या हमारा? मेमोरी एड्रेस। ये क्या है हमारा? मेमोरी एड्रेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेमोरी एड्रेस। क्लियर है बच्चों इतना मेरा बात? इसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी एड्रेस। तो बस इतना बात हो गया। एक आध एरे के बारे में, एरे बना के दिखा देना। एक तो एरे का सिंटेक्स लिख देना है, 3 नंबर में आएगा। तो सिंटेक्स क्या होगा एरे का? एरे को कैसे बनाते? सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? डेटा टाइप लिखते हैं। उसके बाद नेम ऑफ एरे लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? नेम ऑफ ARRAY। क्या लिखते हैं इसके बाद? नेम ऑफ एरे। इसके बाद हम लोग साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? साइज ऑफ एरे। इसके बाद इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं। बन तो गया एरे। एक एरे बना के दिखा दीजिए, एक एरे बना के दिखा दीजिए। देखिए एग्जांपल देखिए। एक एरे डेटा टाइप है इंट मार्क्स, 5 स्टूडेंट का मार्क्स, साइज रहेगा 5। डालिए इसमें 100 97 98 96 99। बंद करिए। ये हो गया एरे का एग्जांपल। हो गया 3 नंबर का आएगा तो 3 में 3 उठाइए, इतना लिख के। एक आध पॉइंट और लिख दीजिएगा। नंबर अगर काटने का संकोच हो एग्जामिनर का तो काट सकता है, इसलिए बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। एक आध नोट में एक आध पॉइंट डाल दीजिएगा बच्चों। क्या डाल दीजिएगा? एक आध पॉइंट कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। क्या लिखेगा? इंडेक्स ऑफ एरे, एरे इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। एक आध पॉइंट बढ़ा चढ़ा के सब क्वेश्चन में लिखना है। एक आध 2 पॉइंट बढ़ा चढ़ा के हर क्वेश्चन में लिखना है, ताकि अगला कोई काटने के लिए भी सोचे तो काट ना पाए आपका मार्क्स। इस तरीके का आपको बिहेवियर रखना है। एक आध मार्क्स को हमेशा बढ़ा चढ़ा करके लिखना है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा एरे का। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पॉइंटर। क्या क्वेश्चन आएगा आपका? व्हाट इज। फटाफट से लिखते भी जाइए आप लोग, समय नहीं है, क्योंकि उतारते जाइए, एकदम तेज गति से उतारते जाइए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाट इज पॉइंटर। 1 नंबर में और 3 नंबर दोनों कैसे एक्सप्लेन करना है देखिए।
क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज पॉइंटर, एक्सप्लेन। तो पॉइंटर क्या होता है? तो पॉइंटर एक तरह का बाबू वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल है। पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल। क्या है? पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल that is used to store memory address of another variable, दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग ये पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, पॉइंटर का डेफिनेशन। इसका सिंटेक्स कौन लिखेगा? तो सिंटेक्स लिखिए इसका। सिंटेक्स बड़ा आसान है। पॉइंटर को बनाने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप, इसके बाद नेम ऑफ पॉइंटर, एस्ट्रिक साइन के साथ नेम ऑफ पॉइंटर, एस्ट्रिक साइन के साथ नेम ऑफ पॉइंटर लिखेंगे। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको बस हो गया, बन गया पॉइंटर। एग्जांपल देखिए इसका। डेटा टाइप कैसे लिखेंगे हम लोग? इंट, पॉइंटर का नाम लिख देंगे p। ठीक है, बन गया पॉइंटर। इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रिक साइन। क्या कहते हैं? एस्ट्रिक साइन। ये वाला साइन को क्या कहते हैं हम लोग? एस्ट्रिक साइन कहते हैं, स्टार साइन कहते हैं। ठीक है, एक नंबर में आएगा तो एक नंबर इधर से मिल जाएगा और एक 2 नंबर के लायक हो गया है। इसका एक हम लोग पूरा फुल प्रोग्राम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हम लोग इसका फुल प्रोग्राम, तो हमारा जो है ये 3 नंबर का सवाल जो है मजबूत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका पूरा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं पॉइंटर का। देखिए पूरा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, हैश इंक्लूड, फुल प्रोग्राम यहां लिख देंगे, फुल प्रोग्राम। फुल प्रोग्राम हैश इंक्लूड iostream using namespace std। ठीक है, int main, और इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे नॉर्मल, int a इज इक्वल टू 10। अब पॉइंटर में आ जाते हैं हम लोग, इंट एस्ट्रिक साइन के साथ p। ये पॉइंटर बन गया। अब पॉइंटर में हम लोग वैल्यू जो डालते हैं एंड साइन के साथ a लिख देंगे। एंड क्या करता है? मेमोरी एड्रेस निकालता है, मेमोरी एड्रेस निकाल करके p को देगा। यहाँ p में मेमोरी एड्रेस आपका स्टोर हो जाएगा। बस हो गया खत्म। इसको बंद कर दीजिए और सी आउट कर दीजिए। यहाँ के बाद प्रोग्राम यहाँ चढ़ा, सी आउट p बंद कर दीजिए और इसको रिटर्न 0 कर दीजिए। और इसका आउटपुट क्या आएगा? मेमोरी एड्रेस आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस जो भी होगा, 00xx0 715, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, एनीथिंग। कुछ भी आ सकता है मेमोरी एड्रेस में। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फटाफट से लिखिए। क्या पार्थ समझ में आ रहा है बाबू? पार्थियो समझ में आ रहा है? बाबू समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया हमारा पॉइंटर। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रेफरेंस। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे रेफरेंस को। रेफरेंस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पढ़ा देते यार, एक आध नंबर में पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं एक नंबर वाला का। ठीक है,
नॉलेज में तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए व्हाट इज रेफरेंस, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज रेफरेंस। एक नंबर में आता तो खाली डेफिनेशन लिखेंगे, एक नंबर में आएगा तो सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, बाकी बात ओके ओके। पार्थो, पार्थो नाम है बाबू, थैंक यू। एक नंबर में अगर आता तो सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, नहीं तो पूरा पोल खोल देंगे, पूरा 3 नंबर में आता तो पूरे पोल खोल देंगे रेफरेंस का, और 6 नंबर में आता तब तो फिर पूरा गाना लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एक नंबर में आएगा तो रेफरेंस किसको कहते हैं। तो रेफरेंस क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का दूसरा नाम होता है। रेफरेंस क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का दूसरा नाम होता है। ठीक है, लिखिए, इट इज एन एलियास, it is an alias, that is another name of existing variable, EXISTING, existing variable। एग्जिस्टिंग वेरिएबल का दूसरा नाम होगा बाबू। ठीक है, एलियास इसको बोलते हैं, एलियास का मतलब होता है दूसरा नाम। एलियास का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम। एलियास का मतलब क्या होता है बाबू? दूसरा नाम। एलियास का मतलब क्या होता है बाबू? दूसरा नाम। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा, ये तो हो गया एक नंबर वाला। ठीक है, 3 नंबर में आता तो क्या करेंगे? 3 नंबर में आएगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसका सिंटेक्स भी लिख देंगे। सिंटेक्स इसका लिख देंगे कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, इंट a इज इक्वल टू 10। ये हो गया, एक वेरिएबल बना दिए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे जो कि इसको रिफरेंस करेगा। तो एक और वेरिएबल बनाएंगे, इंट b। क्या बनाएंगे? b। और b के पहले एक रेफरेंस वाला ये वाला देंगे, इंट रेफरेंस b इज इक्वल टू a। अब यहां क्या हो गया बाबू? ये जो b है वो a का ही दूसरा नाम है। b किसको रिफरेंस कर रहा है? a को। ठीक है ना, तो यहां पर b हो गया रेफरेंस। b क्या हो गया यहां पर? रेफरेंस। तो ये हो गया हमारा। अरे ये सिंटेक्स नहीं हुआ यार, ये तो एग्जाम्पल हो गया। एक सेकंड रुकना बाबू, ये सिंटेक्स नहीं है, ये तो एग्जाम्पल लिख दिए ना। चलो मान लो ये एग्जाम्पल डायरेक्टली, तो कोई सिंटेक्स नहीं हुआ। ठीक है, सिंटेक्स होगा ना, सिंटेक्स होगा। सिंटेक्स ये बनेगा ना, एंड डेटा टाइप, डेटा टाइप, उसके बाद एंड साइज के एंड साइन देंगे, इसके बाद नेम ऑफ रेफरेंस। क्या होगा? नेम ऑफ रेफरेंस। नेम ऑफ रेफरेंस लिखेंगे, इसके बाद एग्जिस्टिंग वेरिएबल। एग्जिस्टिंग वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, बस कहानी खत्म। ठीक है, एक प्रोग्राम लिख दीजिए, मन नहीं मानेगा तो आपको प्रोग्राम एक लिख दीजिए यहाँ, प्रोग्राम हैश इंक्लूड IOStream using namespace std int main खोलेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट a इज इक्वल टू 10। इसके बाद इंट रेफरेंस के साथ b बनाएंगे और इसमें डाल देंगे 10। हो गया, कहानी खत्म, बंद हो गया।
ऊपर करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पर डाल देंगे क्या, सी आउट कर देंगे, यहाँ बंद बंद और सी आउट कर देंगे, सी आउट, बी को सी आउट करेंगे और रिटर्न 0, रिटर्न RETURN, रिटर्न 0 करेंगे, फाइनली बंद करेंगे। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा बाबू, कितना आएगा इसका आउटपुट 10, कितना आएगा इसका आउटपुट 10। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस का भी प्रोग्राम। तो हर एक बाबू जितना भी डिराइव डेटा टाइप था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो सारा डिस्कस कर चुके हैं। 1 नंबर के लाइक और 3 नंबर के लाइक, दोनों तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे, 9 बज चुका है आप लोगों से, कल के क्लास में मिलेंगे और कल हम लोग डिस्कस करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के डिस्कस करेंगे। ये जो मैं क्रैश कोर्स आपको करा रहा हूं बाबू, इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन सारा क्लियर होगा। ये क्रैश कोर्स ऐसा है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं आपको पुनः बता दूं कि ये जो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स बहुत ही शानदार तरीके से आपको कराया जा रहा है। अगर आप इस क्रैश कोर्स को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में ना ही 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन छूटेगा, ना ही एमसीक्यू क्वेश्चन छूटेगा, ना ही आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन छूटेगा और ना ही आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन छूटेगा। सारा का सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में बना के आएंगे, एग्जाम में तबाही मचा के आएंगे अगर आप इस क्रैश कोर्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चों। तो अभी तक जिन बच्चों ने इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, कृपया करके फटाफट से इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला है। क्रीम क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। क्रीम दैट मीन्स कि साल भर का एकदम निचोड़ निकाल के आप लोगों को दे रहे बाबू, निचोड़। और आप लोगों को वही सब लास्ट में क्वेश्चन देंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी के साथ। 1% इधर उधर होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं हूबहू वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र भी मिलने वाला है जो आप लोगों के लिए गाड़ी में पेट्रोल का काम करेगा। कैसा काम करेगा, गाड़ी में पेट्रोल का काम करेगा। तो कमर कस लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए राजन सर का क्रैश कोर्स और आ जाइए मेरे साथ जर्नी पे। जर्नी 70 आउट ऑफ 70 का, 70 आउट ऑफ 70 का, 70 में 70 लाने का हम लोग टारगेट से आगे निकले हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरे साथ आप चलिए और इस जर्नी का आप भी हिस्सा बनिए और कंप्यूटर साइंस में एक अच्छा मार्क्स हासिल कीजिए। अभी सीजन है पढ़ने का, पढ़ लीजिए, मस्ती बाद में कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं, थोड़ा सा और आप अपने आसपास के बच्चों को बताएं कि क्रैश कोर्स बहुत ही तगड़े तरीके से, शानदार तरीके से चल रहा है। कृपया सारे बच्चे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसका मिनिमम फी है बाबू, कुछ फी नहीं है एकदम, मतलब समझिए कि फ्री में कर रहे हैं आप लोग क्रैश कोर्स। जितना यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा वो समझिए कि कोई ज्यादा वैसा चीज, मतलब जितना हम यहाँ आउटपुट दे रहे हैं आप लोगों को, उसके मुकाबले जो आप लोग पेमेंट करें वो बहुत ही मिनिमम है, नगण्य है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नए क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।